नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डूंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव। शीतलाष्टमी पर महिलाओं ने की विधि विधान से पूजा अर्चना। दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनाने करनी पड़ रही जद्दोजहद। और युवाओं को सेना में भर्ती के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर की कुलदेवी के रूप में पूजे जाने वाले मां शीतला मंदिर में शुक्रवार को महिलाओं ने शीतलाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर निरोग रहने की कामना की गई। राजनांदगांव शहर की महिलाओं ने मां शीतला अष्टमी के मौके पर मां शीतला की विधि विधान से पूजा अर्चना की और निरोग रहने के लिए मां शीतला से आशीर्वाद मांगा। महिलाएं शहर के कुलदेवी के रूप में पूजे जाने वाले मां शीतला मंदिर पहुंची और शीतला माता की पूजा अर्चना करते हुए बासी पकवानों का भोग लगाया। इस अवसर पर महिलाओं ने घर परिवार में निरोगी सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। घरों में सभी लोगों को प्रसाद और भोजन के रूप में बासी चीजें ही दी गई। शीतला माता को रोगों को दूर करने वाली माना जाता है। चिकन पॉक्स यानी चेचक नामक रोग को आम बोलचाल की भाषा में माता ही कहा जाता है। शीतला माता की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे, इसके लिए शीतला अष्टमी का उपवास भी रखा जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। इस उपवास की खास बात यह है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता और माता के प्रसाद सहित पूरे परिवार के लिए भोजन एक दिन पहले ही बना लिया जाता है। शीतलाष्टमी को शीतला माता का पूजन सिर्फ प्रथा परंपरा ही नहीं है, इसका वैज्ञानिक रीज़न ये है कि ये पूरे प्रदूषण को, पूरे वातावरण के प्रदूषण में वातावरण के प्रदूषण को ठंडा करता है और मानव की बॉडी में ये एंटी बैक्टीरिया का रोल अदा करता है। और ये यदि चिकन पॉक्स इतनी ज़्यादा ज्वलनशील चिकन पॉक्स किसी को हो और यदि माता का जल ठंडा ठंडा जल नीम पत्तियों से उनके सिरहाने पे रखकर उनको नहलाया जाए तो ये चिकन पॉक्स की जो गर्मी है वो पूरी तरीके से शांत हो जाती है। आज हम सभी महिलाएं यहाँ शीतला अष्टमी की पूजा करने आए हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, शीतला मतलब शीतल। आज के दिन गर्म चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता, बासा खाना खाया जाता है एक दिन पहले का बना हुआ, और गर्म चीज़ें की मनाही होती है। और ये चैत्र, बैसाख, जेठ और आषाढ़, ये 4 महीने की शीतला अष्टमी को पूजा की जाती है। मेरी समझ से ये जो 2 ऋतुओं का मिलन होता है चैत्र महीने में और आषाढ़ में, इन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, उनसे जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने के लिए भी अपने घर परिवार, पत्नी, बच्चों को और समाज को सुरक्षित रखने के लिए हम माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को इन रोग व्याधियों से दूर रखें और सबका मन शीतल हो, शांत हो। इसलिए माता जी की आराधना की जाती है और यही प्रार्थना की जाती है। सप्तमी और अष्टमी का की जाती है। इसमें पहले ठंडा खाना बनाया जाता है। माता जी को सप्तमी, कई लोग सप्तमी पूछते हैं, कई लोग अष्टमी पूछते हैं। तो अष्टमी के दिन माता जी को ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है और किसी के घर में भी चूल्हा नहीं जलाया जाता। इसमें भी एक कथा है कि ठंडा खाना खाने से एक इसका साइंटिफिक रीज़न है कि बॉडी में एंटीडोज बनता है। फॉरेन में इसका रिसर्च किया गया था कि ठंडा खाना खाने से क्या होता है, तो पेट में एक प्रकार का बैक्टीरिया जो बॉडी के लिए एंटीडोज का काम करता है। लेकिन ये हमारी पौराणिक कथा है कि ये इसकी एक हमारी पूजा की टाइप भी हो गई। आई मीन एक प्रथा, पूजा भी करते हैं और ये ठंडा खाना खाने से हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। प्लस ये हमारी माता के लिए मान्य, हमारी पूजा माता स्वीकार करें। रक्षा करने के लिए सुख समृद्धि बनाए रखें और आशीर्वाद प्राप्त हो लोगों को। शीतलाष्टमी के मौके पर महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर शीतला माता की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत के साथ ही महिलाएं शीतला माता की कथा सुनती हैं। माता को भोग लगाने के लिए एक दिन पहले ही रात को मीठे चावल और दूसरे पकवान बनाकर चढ़ाए गए हैं। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को मीठे चावल, हल्दी, चने की दाल आदि का भोग लगाया जाता है। मीठे चावल को गन्ने के रस से बनाया जाता है जिसे शीतला माता को चढ़ाया जाता है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के जिला अस्पताल में दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में दिव्यांगों की भीड़ उमड़ी और अव्यवस्था का आलम नजर आया।
कोरोना काल के अंतराल के बाद दिव्यांगों का प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिला अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने पहुंचे। इस दौरान उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ा। परिजनों ने कहा कि सप्ताह में एक दिन प्रमाण पत्र बनाने से भीड़ हो रही है, जिसे 2 दिन किया जाना चाहिए। राजनांदगांव शहर के जिला अस्पताल में दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में दिव्यांगों की भीड़ उमड़ पड़ी और अव्यवस्था का आलम नजर आया। कोरोना काल के अंतराल के बाद दिव्यांगों का प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिला अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने पहुंचे। इस दौरान उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ा। परिजनों ने कहा कि सप्ताह में एक दिन प्रमाण पत्र बनाने से भीड़ हो रही है, जिसे 2 दिन किया जाना चाहिए। 2 दिन रखा जाए, एक दिन रखने से काफ़ी भीड़ हो जाती है, लोगों को आने जाने में बड़ा परेशानी हो रही है और काम भी नहीं हो पा रहा है, लेट हो रहा है। और 2 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं, 10 से 2 तक चलता है, उसके बाद वो उठ के चले जाते हैं डॉक्टर। उसको हफ्ते में 2 दिन किया जाए कंटिन्यू। बड़ी संख्या में दिव्यांगों के प्रमाण पत्र के लिए जिला अस्पताल पहुंचने पर काफ़ी भीड़ हो गई और घंटों प्रमाण पत्र के लिए दिव्यांगों को इंतजार करना पड़ा। इस मामले में सिविल सर्जन के जैन का कहना है कि बीते शुक्रवार को छुट्टी होने के चलते इस शुक्रवार को अधिक भीड़ हो गई। वहीं प्रत्येक शुक्रवार को अलग अलग ब्लॉक के दिव्यांगों का प्रमाण पत्र बनाए जाने की योजना पर भी उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। लगभग डबल केस आ गए और आजकल विकलांग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भीड़ इसलिए आ रही है क्योंकि लगभग 1.5 साल से कोविड पीरियड में कैंप नहीं लग रहा है। तो जितने भी बैकलॉग बचे हुए हैं वो सब एक साथ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ भीड़ दिखती है। और एक विकलांग के साथ कम से कम 3 से 4 परिजन आते हैं, तो उनकी भीड़ भी आती है साथ। ये सजेशन दिया है सीएमओ साहब को, लेटर भी लिखा है, आज भी लिखा है कि इसको ब्लॉक वाइज कर दिया जाए कि 1 या 2 ब्लॉक हर शुक्रवार को आए। जैसे फर्स्ट फ्राइडे को ये ब्लॉक वाले आएंगे, सेकंड को ये आएंगे, थर्ड को। तो इससे ये होगा कि कम से कम आने वालों की संख्या लिमिटेड हो जाएगी और लोगों को परेशानी का सामना नहीं। कोरोना काल में दिव्यांगों का प्रमाण पत्र नहीं बनने के चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतें हुई और अब प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर प्रत्येक शुक्रवार को लगाया जा रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच रहे हैं। दिव्यांगों के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं होने के चलते उन्हें दिक्कतें भी हो रही है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या हल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के युवाओं को सेना भर्ती के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड प्रोत्साहित करेगा और कोचिंग के माध्यम से शारीरिक दक्षता बढ़ाने के लिए 2 अप्रैल से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहा है, जो कि 3 से 4 महीनों का होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश से ज्यादा युवा सेना में देश सेवा के लिए अग्रसर हो, इसी उद्देश्य को लेकर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड युवाओं को प्रोत्साहित करने कोचिंग के माध्यम से शारीरिक दक्षता बढ़ाने के लिए 2 अप्रैल से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सेना में भेजने के लिए प्रोत्साहित कर तैयार करेगा। राजनांदगांव प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी पूर्व नौसेना कैप्टन AC पोखरियाल ने उक्त जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सहित जिले के छात्रों का फौज के प्रति रुझान बढ़ाने व कोचिंग और फिजिकल ट्रेनिंग द्वारा छात्रों के फौजी बनने का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय राजनांदगांव व छत्तीसगढ़ के कोचिंग संस्थान रायपुर डिफेंस अकादमी के सहयोग से अत्यंत कम शुल्क पर राजनांदगांव के जिला सैनिक कार्यालय भवन में 2 अप्रैल से प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ करने जा रही है। यह प्रशिक्षण शिविर 3 से 4 माह का होगा, जिसमें छात्र छात्राओं को लॉजिक बोर्डिंग की सुविधा होगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग
और रायपुर डिफेंस अकादमी के शिक्षकों द्वारा सेना भर्ती परीक्षा के संबंध में बारीकियों का अध्ययन कराया जाएगा। इस कोचिंग का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को वर्दी पहनाना होगा। कि हमने यहाँ पर एक डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, जिसके माध्यम से आप फौज को ज्वाइन कर सकते हैं और पैरामिलिट्री फोर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको शारीरिक प्रशिक्षण देंगे और उसके साथ आपको स्कॉलास्टिक एनवायरनमेंट देंगे और आपको तैयार करेंगे इन एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई होने के लिए। सर, ये कब से शुरू हो रहा है और कितने दिनों का होगा प्रशिक्षण से? ये प्रशिक्षण हमारा 2 अप्रैल से हमारा प्रोग्राम है इसको करने का, और ये करीब 3 से 4 महीने चलेगा। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो फ़ौज ज्वाइन करना चाहते हैं या पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस अवसर का लाभ उठाएं। सर, छात्राओं का फीस क्या रहेगा? छात्राओं का फीस, सबका फीस एक ही रहेगा, वो है 8,000 रुपये। एटलीस्ट 2 सैनिक स्कूल छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे, एक रायपुर में और एक राजनांदगांव में। राजनांदगांव जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी कैप्टन AC पोखरियाल ने बताया कि भारत सरकार ने देश में 100 सैनिक स्कूल खोलने के लिए वैकेंसी निकाली थी, जिसके लिए राजनांदगांव जिले के DPS स्कूल और रायपुर के NH गोयल स्कूल का सर्वे किया गया है। स्कूल मापदंड में खरा उतरने पर जल्द ही सैनिक स्कूल संचालित होगी। उल्लेखनीय है कि पूरे प्रदेश में एकमात्र सैनिक स्कूल अंबिकापुर में संचालित किया जा रहा है। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले की स्व सहायता समूह सिंघोला की महिलाओं ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे निर्धन परिवार की बेटियों का कन्यादान का बीड़ा उठाया है और बैठक आयोजित कर सामूहिक विवाह के लिए रूपरेखा तैयार की है। खर्चीली शादी के रोकथाम और आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों की बेटियों का कन्यादान का बीड़ा राजनांदगांव जिले के मां भानेश्वरी स्व सहायता समूह सिंघोला की महिलाओं ने उठाया है और इसके लिए ग्राम सिंघोला में एक बैठक आयोजित कर रूपरेखा तैयार की है। महिलाओं का कहना है कि अभी तक 13 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है। अब गांव में निर्धन परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि से लेकर अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता निभाएंगी। हमारे गाँव में एक समूह के मतलब महिला जुड़े हैं हमारा, और कोई भी गरीब महिला के यहाँ शादी होते तो हम 10 रुपया और 1 किलो चावल के रूप में हम सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक, कितने सालों से कर रहे हो आप? 2 साल से लगभग। हमारे समिति में 101 महिला जुड़े हैं, ते में हमारे समिति गरीब परिवार ला सहयोग करते 1 किलो चावल और 10 रुपया पैसा की मदद करे। हमारे समूह का नाम है माँ भानेश्वरी बहुउद्देशीय समिति समूह। हमारे समूह में गरीब परिवारों की बेटी की शादी के लिए सहयोग दान शुरू करने जा रहे हैं। हमारे समिति में 101 महिला हवन, ते में हमन 1000 रुपया और एक कुंटल चावल की मदद करते। हमारे समिति जुड़े 2 साल हो गए हैं। हम गरीब परिवार बेटी शादी हो या काकरो देहांत होते तो यहाँ मदद करते। हमारी समिति है तुरंत हम जिकर यहाँ खत्म हो जाते तिकर यहाँ तुरंत हमारी समिति 1000 रुपया 1 कुंटल चावल के योगदान देते, साथ ही खाना बना के भी मदद करते हमारी समिति है। और हमारी समिति है हमेशा हर चीज़ में आगे हवे, साफ सफाई में भी ध्यान देते हमारी समिति है। काकरो दुख ला भी समझते कि काकरो कोई समिति में है ओकर बात नहीं, कोई समिति के अन्य आदमी है ओकर यहाँ भी जाके योगदान और सहयोग करते हमारी समिति है। कम से कम 13 परिवार में 13 घर में बेटा बेटी की शादी में सहयोग कर चुकी है। यहाँ पे जो हमारा समिति द्वारा जो हमारे माताएं इतना बड़ी योजना निकाले हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ मेरे तरफ से कि आगे ऐसा अच्छी ये योजनाएं लाते रहें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई गरीब का शादी 10 रुपये और 1 किलो चावल हर एक घर से देकर इतना बढ़िया मदद, मतलब पहले तो कहीं सुना नहीं था। आज ही सिंगोला में ऐसा पहले बार ऐसा हो रहा है और तकरीबन 13-14 पहले करा चुके हैं और आगे कराते रहेंगे। बैठक में निर्धन कन्या विवाह के लिए 1000 और 1 क्विंटल चावल देने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह अन्य कार्यक्रमों एवं उपहार के लिए समूह से ही राशि एकत्र करने का फैसला लिया गया है। सामूहिक विवाह के लिए आवेदन आमंत्रित कराए जा रहे हैं। आगामी दिनों में सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।